राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी दिवाली अच्छी मनाई होगी आपने। यार, दिवाली की जितनी लोग तैयारी करते हैं पूरे 1 डेढ़ महीने से, और जैसे दिवाली ख़त्म होती है फिर जो सफाई होती है ना, वो बड़ी मुश्किल होती है। मैं आपको सच बताऊं, अभी जितना भी रंगोली बनाई थी और बम फटाके फोड़े, इतना गंदा किया था कि सुबह सबसे पहले उठ के मुझे पूरा साफ करना पड़ा। कल बच्चों ने बम तो फोड़े फोड़े और साथ में रंगोलियों को भी पैर से जानबूझ के पूरा खराब कर दिया। वो तो अच्छा था कि, सच बताऊं ना, कि ये इन्होंने बनाई थी। नहीं तो पिछले साल तो ऐसा हुआ था कि ये लोग ना, मैं बना रही हूँ और एक तरफ से हाथ से जानबूझ के पूरा खराब कर रहे हैं। तो फिलहाल तो मेरा घर का हो गया है काम, अभी साफ सफाई का हो गया है। किचन का मैं आ गई हूँ, किचन में आ गई। किचन में मैंने कुछ और चढ़ा रखा है। इसमें आज मैं घी बना रही हूँ और उसमें मेरी सब्जी बनी है, आलू बैगन की सब्जी बनाई है और ये घी बन रही है, तो ये डबल काम चल रहा है इसमें। और चपातियाँ लगा दी हैं, बस थोड़ा सा मैंने कहा, मुझे साग दिया था आंटी ने तो मैं वही बस तड़का मार रही थी, उसमें भी मैंने कहा लगा देती हूँ, फिर फ्रिज में रख दो तो ख़राब हो जाता। ताजे का तड़का मार के खाने का अलग ही टेस्ट आता है। और आप लोगों के यहाँ दिवाली कैसी मनाई आपने? उम्मीद करती हूँ सुरक्षित मनाई होगी, क्योंकि बहुत हादसे होते हैं। कल मैं देख रही थी रात को, लोग ना, नींद खुली तो सुबह रात भर पटाखे फड़ 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 की आवाज़ें आती रही। मतलब मैं सच बताऊँ, मेरी बेटियां बाद में कह रही थी, मम्मी फोड़ तो दिया, और रात में मुझे कह रही थी, मम्मी कितनी आवाज़ें आ रही है ना। मोगली डर रहा होगा, लॉयन डर रहा होगा। मैंने कहा बच्चा जब अपना फोड़ लिया उसके बाद याद आ रहा है कि साउंड पोल्यूशन हो रहा है। चलिए मैं देखती हूँ कि मुझे जिया जो है आवाज़ दे रही हैं, क्योंकि वो उठ चुकी हैं और उनकी लड़ाई कभी भी हो जाती है। यार, मैं घी निकाल रही थी और हाँ, और इन्होंने कह दिया चाचू के घर जाना है। अभी मैं इनको चाचू के घर छोड़ के फिर ये काम करती हैं। जी है ना, यही गंदे काम करती है, देखो पूरा फिर खराब कर दिया। जाओ। मैं जा रही हूँ, जब आना हो तो घर आना, ठीक है? सीधे वो तो मेरे पास ही छोड़ना इनको ना, ये भाग जाती है नहीं तो उधर अदिति के पास। फोड़े पटाखे। ओके बाय। यार, अभी मैं घी निकाल रही ना, मुझे कुछ याद आया कि हमारे हिमाचल में क्या होता है जब लड़की मायके आती है ना, तो घी के डब्बे ऐसे भर भर के माँ भिजवा देती है अपने लड़के की ससुराल में ना, कि मेरी बेटी वहाँ खाएगी, मेरा दामाद खाएगा। जो कि सास के घर में भले भैंस ना हो ना, और भले लड़के का जो लड़की का ससुराल है ना, वहाँ भैंस भी होती है, घी भी होता है, लेकिन कभी वो अपनी समधन के लिए नहीं भेजती है घी, कि भाई चलो वहाँ के लोग भी खा लें या भैया भाभी खा लें। लेकिन उम्मीद ऐसे करते हैं कि लड़की के मायके से आ जाए ना, कि भाई इसकी सास ने घी भैंस रख रखी है तो घी का डब्बा देना चाहिए। ऐसे कुछ रिवाज मुझे बड़े अजीबो गरीब लगते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर बोल देना कि नहीं ये तो वही लोग करेंगे। मतलब क्यों ऐसा दिमाग में आता है? फिर वही है ना, हम समाज में रहते हैं तो समाज की चीज़ें लेकर चलना पड़ता है, नहीं तो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है, देखो हम इतने दिन तक मलाई रखते हैं, फिर उसका मक्खन बनाते हैं, फिर घी बनाते हैं, फिर हम अपनी लड़की के ससुराल भेज देते हैं। और वो लोग जो बनाते हैं वो कभी नहीं भेजते। उनके यहाँ इतना कुछ होता भी होगा ना, तो भी कभी वो अपनी समधन के लिए नहीं भेजते हैं। कि होता है ना कि चलो हमारे पास है तो हम दे देते हैं, भेज देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ से तो हमेशा आता है। पर पता नहीं। अभी तो मैं फ़िलहाल घी बना रही हूँ, निकाल रही हूँ। ये मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। मैं पिछले साल इतना घी बनाया था कि मैं मम्मी के लिए लेकर गई थी, करीबन 2.5, हाँ, पेप्सी की जो बड़ी वाली बोतल होती है ना, 2 लीटर की, वो भर के ले गई थी मैं, एक फुल। और मेरी मम्मी भी मुझे पहले देती थी, अब तो मेरी मम्मी नहीं कर पाती, लेकिन पहले मेरी मम्मी ना, जब जाओ तो थोड़ा बहुत घी निकाल के रखती थी और देती थी, तो फिर जब मैं होती हूँ तो मैं लेकर जाती गाय का घी। बस यही ऐसे ही चलता रहता है घी से। आज मैं बना रही हूँ तो मुझे ये चीज़ें याद आ रही हैं कि ये लोग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक अंकल खड़े थे रास्ते में, मैं कहा अंकल यहाँ क्यों खड़े? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, घी निकाला था तो बस लड़की के ससुराल भिजवा रहा हूँ।
अभी मैं मलाई इतने दिन से रखा था और घी निकाला था, मुझे ये मैटर याद आया। मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। यार यहाँ मैं आई थी खेत ना, सोचा कि थोड़ा सा ये लगा रखे थे ना मैंने अरबी, तो अभी ये नवंबर का टाइम रहता है, इसमें सब निकाल लेते हैं। लेकिन अभी जब मैंने लगाई है ना, तो गट्ठू ज़्यादा, जैसे एक से काफ़ी सारी हो जाती है ना, 3-4 होती हैं, तो इनमें कुछ नहीं लगा। अभी सिंगल ही सिंगल, एक मैंने थोड़ा खोद के देखा ना, तो एक सिंगल ही निकली है। तो ये मेरे ख्याल से ये इस साल ऐसे ही रहने देंगे। और नींबू मिला एक, तोड़ा मैंने, वही देख रही थी। पानी की वजह से ना एक्चुअली पाइप यहाँ आ नहीं पाता है, पूरे सूख गए हैं। अभी मैंने सोचा कि निकाल दूँ, लेकिन अब सोच रही लगे रहने देती हूँ, फिर अगले साल काम आ जाएंगे। अभी गट्ठू निकले नहीं हैं, और जैसे जो बीज पड़े रहते हैं ना, फिर वो ही दोबारा आ जाते हैं। तो अभी केवल जड़ फैली है, जो बीज मैंने डाले थे उसकी जड़ फैली हुई है, अभी वो नहीं निकले हैं। वही एक काम सोचो जल्दी जल्दी कर लो, तो हो नहीं पा रहा है। और चलो फिलहाल मैं फुर्सत हो गई, नहीं तो फिर मुझे टेंशन रहती कि मुझसे गलती होगी। तो मैंने चेक करके यहाँ खोद के देखा था एक ना, फिर लगा नहीं है। नींबू की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, ऐसा लग रहा है खा लूँ। लेकिन मुझे ना बहुत जल्दी गले में इन्फेक्शन हो जाता है इससे। हाँ, चलो देखते हैं, निकलते हैं। अब यहाँ का काम नहीं है तो काहे के लिए खड़े रहना, मच्छर बहुत बुरा काट रहे हैं। यहाँ खोद के देखा था, ये अलग करके देखा ना, तो नहीं निकला है ये बीज ही बीज बने हैं बस केवल। मिर्ची के पौधे भी सूख गए, बारिश हो जाती एक बार तो अच्छा रहता। मेरी इतनी मेहनत थी, सब बर्बाद हो गई है। कोने करने ले जाओ, ले जाओ। मैं वैसे भी, मेरे को डर लगता है। ले जाओ जिया, पूरे ले जाओ, ले जा। मित्तू मुझे फोड़ने पड़ेंगे भाई। ले जा इसमें डाल दे। ले जाओ जाओ, फोड़ो। डर लगता है भाई, मैं तो फिर डर डर के फोड़ रही हूँ मैं भी। जी आई थी अपने चाचू के लिए कि फटाके फोड़ने हैं, मैंने कहा ले जाओ ले जाओ। अभी मैं आ गई हूँ अपने खेत, क्योंकि मुझे यहाँ से आंवले तोड़ने हैं। तो बस तोड़ने के लिए आई हूँ, और मेरे साथ आई है अदिति और पीहू, दोनों मेरी हेल्प करने के लिए। जिया रह गई है अपने चाचू के पास, मैंने बताया ना इस टाइम पे वो चाचू की चमची है, तो वो नहीं आएगी। शिट लगी। ये देखिए, ऑर्गेनिक आंवले। अब इसका मैंने थोड़ा बना लिया था। अभी मेरे को एक्चुअली दीदी का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि कुछ उनके लिए भी बना दे, तो तोड़ के रख देते हैं। किसी ने कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, इसलिए मैंने कहा तोड़ लेते हैं। अभी देखती जल्दी से तोड़ती हूँ, फिर बाद में डिसाइड करेंगे बनेगा क्या। आदित्य ऊपर चढ़ गई है डालियों, वो देखिए, क्योंकि नीचे के हमने तोड़ लिया, वो ऊपर ऊपर के बचे हैं। और अगर कसम से मैं चढ़ी तो ये पूरा पेड़ ही टूट जाएगा, इसलिए मैं नहीं चढ़ रही हूँ। अदिति ने कहा कि वो ये रिस्क नहीं ले सकती है, कि उसने कहा भाभी आप मत चढ़ो, क्योंकि मैं चढ़ूंगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप चढ़ोगे तो पूरा पेड़ टूट जाएगा और आपकी सांस बहुत गाली देगी आपको कितने सालों का। तो फाइनली ये डिसीजन हुआ कि अदिति चढ़ गई, क्योंकि मैं बहुत हल्की हूँ, उस वजह से मैं नहीं चढ़ी। क्या पता कहीं ऐसा ना हो कि मैं उड़ जाऊं ऊपर से, तो इसलिए ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो फिर मैं नहीं चढ़ी। और अभी अदिति तोड़ रही है, और जोया जो है वो रो रही है, क्योंकि उसको मोबाइल देखना है। तो मैंने सोचा एक पहले वीडियो बना लें, उसके बाद फिर मोबाइल दूँ इसको मैं। देखिए ये जो पूरा जंगल मैंने साफ किया था, उधर मक्की लगाई थी, लेकिन वो ना लगकर पूरी घास लग गई है। ठीक है। क्या कर रही है, अपनी दीदी के कपड़ों से लंप निकाल रही है। ये लंप होते हैं ये जो लंब लंब, ये देखिए ये कांटे जैसे होते हैं, ये इसके जो कहते हैं ना कि पहाड़ों में काम करना आसान होता है, नहीं होता। ये देखो ये कपड़ों में ये लगे हुए हैं। ये साल इतना साफ किया था और अभी फिर वैसे ही हो गया है। पूरा यहाँ पे साफ करने के बाद कुछ हुआ नहीं है, इनपुट कुछ मिला नहीं है, और आउटपुट इतना हुआ था कि पूरी स्किन जल गई थी धूप में। तो अभी फिलहाल मैं इसको बताने आई थी कि यहाँ से बकरी के लिए कहाँ कहाँ से घास काटने हैं। यहाँ का काम हो गया जी। यही दो मेरे काम थे। एक तो मैंने आपको सुबह बताया, वो मेरे क्या बोलते हैं, अरबी, वो क्या कहते हैं, अरबी को क्या बोलते हैं,
कचाड़ू कचाड़ू निकालने थे, वो निकाल नहीं पाई। और फिलहाल अब ये जंगल में आकर मैंने कहा आमले तो तोड़ ही लेती है, एटलीस्ट एक काम कर लेती हूँ। तो ये काम भी मेरा हो गया फाइनली। बस ये सोच रही हूँ कि एक दिन निकालती हूँ टाइम ना, घास कर ही देती हूँ कुछ, पता नहीं मूड के ऊपर डिपेंड है। फाइनली घर आ गई यार। अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा ना इन रूमों को साफ कर दूँ। अभी टाइम था थोड़ा सा ना, फिर मुझे जितना चीज़ों को उलझाती जाऊँ उतनी उलझती जाएंगी, तो टाइम रहते कर लेती हूँ। अभी फिर देखती हूँ, आगले लेकर आई हूँ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, देखती हूँ क्या बनेगा उसका, आपको दिखाती हूँ फिर। जोया आ गई है दीदी के साथ से हाय। बहुत मस्ती की इसने वहाँ पे। आ गई है इस रूम में। मुन्नो खिड़की विड़की बंद कर दो। फाइनली वॉकिंग के लिए निकल चुके हैं। अभी फिर मेरे साथ एक टेंशन हो गई, अब जब मिल जाएगी तब बताऊँ। अभी आमला लेकर आई तो थोड़ा घर का सेटअप करने लगी थी कुछ कुछ ना। वही दिवाली के लिए मैंने सोचा था कोई ऐसे फैला कर रखी थी चीज़ें, अब उनको समेट के रख दिया है, फिर लॉक कर दिया। जिया चाचू और अम्मा के पास रही दिन भर, तो मेरे सर में दर्द कम है। लेकिन अब उसने कहा कि वॉकिंग जाना है, पीयू ने कहा, तो चिप्स लेकर चल दिए हैं वॉकिंग करने। फाइनली घर आ गए हैं। अभी दोनों गई हैं बाहर। और आप सभी को आज जो 1 तारीख को दीपावली मना रहे हैं, उनको मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, नए दिन पे, नई कुछ चीज़ों के साथ हैं। और आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे, और इसी तरह मुझे प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। बाय बाय, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में।